दोस्तों, किसी भी देश पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना कितना घातक और खतरनाक हो सकता है, इस बात का उदाहरण आप पाकिस्तान से ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हथियारों के लिए चीन पर जबरदस्त तरीके से निर्भर है पाकिस्तान, और इसीलिए अब उस पर यह चाल भारी पड़ रही है। हाल ही में चीन से खरीदे गए युद्धक टैंक और आर्टिलरी गन्स बेकार साबित हुई हैं। डिलीवरी के बाद टैंक्स और बंदूकें टेस्टिंग में फेल हो रही हैं और फायर नहीं कर पा रही हैं। दोस्तों, ऐसे में हमें पुष्पा फिल्म का जो डायलॉग है उसे उल्टा करना पड़ेगा, जिसे अब इस तरीके से कहा जा सकता है, फायर नहीं फ्लावर है। तो ये जो चाइनीज टैंक और आर्टिलरी गन्स मिली हैं वो फ्लावर बनते जा रहे हैं। लंबे समय तक पश्चिमी देशों पर निर्भर रहे पाकिस्तान ने बीते कुछ सालों से चीन का रुख किया है, जिससे उसे कई बार नुकसान उठाना पड़ा है। एक रिपोर्ट की माने तो इस घटना के बाद चीन की नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ने बंदूकों की सप्लाई फिलहाल रोक दी है। इसके अलावा युद्धक टैंकों के उत्पादन को भी बंद कर दिया है। फिलहाल ये जांच की जा रही है कि वे फेल क्यों हो रहे हैं। पाकिस्तान की चिंता यह है कि जो टैंक और बंदूकें ट्रायल में फेल हो रही हैं, वे आगे काम कैसे करेंगी। वहीं पाकिस्तान अपने हथियारों के जखीरों को बढ़ाने के लिए लगातार चीन के संपर्क में है, और चीन ने हाल ही में 8 आर्टिलरी गन उसको सौंपी थी। लेकिन पाकिस्तान के सोनमियानी में जब इनका ट्रायल किया गया तो ये फायर नहीं कर पाई। ट्रायल में हथियारों के फेल होने की शिकायत पाकिस्तान ने चीनी कंपनियों से तो की, जिसमें कि जांच तक बैठा दी गई है। इससे पहले पाकिस्तान ज्यादातर हथियारों की खरीद अमेरिका से ही करता था, लेकिन कई सालों से उसकी निर्भरता मैंने कहा कि चीन पर बढ़ गई है, और इसी के तहत पाकिस्तान ने चीन को 203 mm की आर्टिलरी गन्स की सप्लाई का ऑर्डर किया था। शुरुआती खेप में जो 8 बंदूकें की गई थी सप्लाई, वो जाम हो गई और फायर नहीं कर पाई। पाकिस्तानी सेना की प्लानिंग थी कि यदि इनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है तो फिर वो चीन को एक बड़ा ऑर्डर देगी, लेकिन इस झटके ने उसे मायूस कर दिया। यही नहीं, पाकिस्तान ने इन हथियारों से पहले चीन से खरीदे गए VT-4 युद्ध टैंक भी पाकिस्तान में फायरिंग के दौरान फेल हो गए थे। फिलहाल पाकिस्तान की शिकायत पर 44 नए टैंकों की डिलीवरी को रोक दिया गया है। तकनीकी खामी को दूर करने के बाद इस संबंध में कोई फैसला किया जाएगा। इससे पहले दोस्तों ये नहीं दोस्तों, जो चाइनीज ड्रोन पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है वो भी जाम पड़े हुए हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान को एक और चूना लगा पड़ा है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, पाकिस्तान ने इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना था, लेकिन पाकिस्तान इस बात को भूल जाता है कि सामने उसका बाप बैठा हुआ है, और यहाँ के वैज्ञानिकों का लोहा दुनिया मानती है। चाइना की गोद में उछलना आगे कितना भारी पड़ेगा इस चाइना को, ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा। लेकिन हालांकि हमें दुश्मन को कमजोर नहीं समझना, अपनी तैयारियां हमें विश्व स्तर पर रखनी है, जो कि हम लोग कर भी रहे हैं। और ऐसे में साफ तौर पर जाहिर होता है, चाइना की हथियार इंडस्ट्री केवल एक खिलौनों की इंडस्ट्री कही जा सकती है, और इन खिलौनों का इस्तेमाल केवल पाकिस्तान ही कर सकता है। और जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है, ऐसे में चाइना अगर चाहता तो LAC पर युद्ध छेड़ देता, लेकिन उसको मालूम है कि यहाँ पर भी एक ताकत बैठी हुई है जो हलक में डंडा डालकर निकाल भी लेती है। इसीलिए दोस्तों हम कहेंगे कि फ्लावर हैं चाइना से खरीदे गए पाकिस्तान के युद्धक टैंक। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।